हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप लोग के चैनल पर गुरुजी के माध्यम से अब आपको इसी चैनल पर मेरे प्यारे साथी फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और बायो भी मिलेगा। क्लास 6 से 12 तक सभी विषय आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर आप सबसे पहले आज हमारा डेमो क्लास ले लीजिए। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बाबू केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, एकदम जहाँ से समझिए कि केमिस्ट्री जहाँ से चालू होती है उसको हम लोग आज स्टार्ट करके प्रारंभ करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसको जानने से पहले आप पूरा बढ़िया तरीका से एकदम पूरा डिटेल से पहले आप बेस तैयार कर लीजिए। 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर पर मुद्दे की बात करेंगे और वो भी एकदम जबरदस्त। केवल आप वीडियो देखेंगे तो हम आपसे पूरा वादा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। चलिए बिना देरी किए सर हम लोग मेन पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अभी हम लोग सेटअप में डिस्टर्ब है, कल से पूरा बेहतर हो जाएगा। आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में ना। पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस भी कहते हैं। नहीं दिख रहा? अच्छा, चलिए पदार्थ क्या होता है? इस संसार की हर एक वस्तु किसकी बाबू? आज हम लोग थोड़ा सा भी सजेशन में पूरा व्यवस्थित के साथ नहीं है, कल से पूरा बेहतर क्लास मिलेगा। इस संसार की हर एक वस्तु, इस संसार की हर एक वस्तु पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है ना। वो वस्तु जिसको हम देख सकें, क्या कर सके बाबू? देख सकें, गिन सकें, अनुभव कर सकें, समझ सकें या स्थान घेरे। क्या घेरे? स्थान घेरे। उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गई बात है। जैसे आपके पास मान लीजिए मार्कर है, मार्कर भी आपका क्या है? पदार्थ है। मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है? पदार्थ है। जो कुछ आप देख सके, समझ सके, अनुभव कर सके, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है अगला हेडिंग जिसका नाम है बाबू, आज समझिए बेस अभी तैयार कर रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। क्या आता है? पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण को अंग्रेजी में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण का अर्थ जो होता है बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है या अलग अलग करना होता है। क्या होता है? अलग अलग करना होता है। और अगर इसको आप गहराई में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसी को हम बिखरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिखरना। तो यानी वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इसका अर्थ क्या होता है? बंटवारा होता है, अलग अलग करना होता है, बिखरना होता है। समझ में आ गई बातें? सही है। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे आइए आपको हम वर्गीकरण समझाते हैं या इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे ये आपके पास मान लीजिए कंटेनर है। इस कंटेनर में आपके पास मेरे प्यारे दोस्त 5000 बुक्स है। कितना किताबें हैं? 5000 किताबें हैं। इसमें आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है और बायो भी है ना मेरे प्यारे साथी। और एक छोटी सी मार्केट की सबसे सस्ता किताब जिसको हम सिक्के कहते हैं, आपका और हमारा प्यारा भविष्य बनाने वाला। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब इसके पास आपके पास 5000 किताबें हैं, इस कंटेनर में रखी गई हैं। आप ही हमें सोच के बताइए, अगर आपसे कह दें कि आप हमको फिजिक्स वाली किताब दीजिए, क्या आप तुरंत दे पाएंगे? तो कहेंगे सर कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ दे भी लेंगे, लेकिन समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गई बातें? अगर आपसे कहें कि मेरे प्यारे दोस्त केमिस्ट्री का किताब दीजिए, तो आप केमिस्ट्री तो देंगे, लेकिन समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा।
इसी चीज को आसान करने के लिए हम लोग पूरा व्यवस्था में लगे हैं। 1-2 दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इसी चीज को मेरे प्यारे साथी आसान करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इधर कि फिजिक्स वाली जितनी किताबें हैं सबको एक कंटेनर में रख देंगे, केमिस्ट्री की जितनी किताबें हैं सबको एक कंटेनर में रख देंगे, मैथ की जितनी किताबें हैं सबको एक ठा रख देंगे, बायो वाली एक ठा रख देंगे और जीके वाली सब एक जगह रख देंगे। इसके बाद अगर आपसे कहें कि आप हमको फिजिक्स वाली किताब दीजिए, आप तुरंत फिजिक्स वाले कंटेनर में हाथ डालेंगे और हमें क्या करेंगे, लीजिए सर मिल गया। क्या समय कम लगा कि नहीं लगा, आप ही बताइए, इसकी अपेक्षा समय कम लगा। केमिस्ट्री का अलग रख देंगे, मैथ वाली अलग रख देंगे, बायो वाली अलग रख देंगे, जीके वाली अलग रख देंगे। जैसे आप अलग रखेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, या इसी को मेरे प्यारे दोस्त क्लासिफिकेशन कहेंगे। समझ में आ गई बातें, मतलब कि एक जगह रहेगी उसको हम आसान कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, उसी को क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे। बट ये तो बाहरी उदाहरण था मेरे प्यारे दोस्त, ये आज है ना, देख लीजिएगा। चलिए अब आपको मेन जो बातें आपको बता रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम बताए हैं कि इस संसार की हर एक वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ। नीचे आ रहा है ना सर, चलिए पदार्थ। अब जैसे आपसे पूछ दे कि मार्कर क्या है, पदार्थ है। आपसे हम पूछते हैं कि आप बताइए हवा, हवा जिसको हम लोग एयर कहते हैं वो क्या है, तो आप बताएंगे गुरुजी की हवा भी आपका पदार्थ है। क्यों, क्योंकि हवा को तो हम देख नहीं सकते, देख तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। हवा, हम आप खड़े हैं, आपको हवा मार देगा, उलट जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर चल जाएंगे। तो आप बताइएगा हवा को देख सकते हैं, नहीं, लेकिन हवा आपको अनुभव कर रहा है। सॉरी, हवा को आप अनुभव कर रहे हैं, हवा आपको नहीं अनुभव कर रहा है। तो जो हवा है वो भी आपका क्या है, पदार्थ है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो ये कि हवा जो होता है सर आस्थान घेरता है। क्या घेरता है, आस्थान। जैसे गुब्बारा के अंदर हवा भरेंगे तो देखते हैं गुब्बारा फूल जाता है, नहीं बड़ा हो जाता है। समझ में आ गई बातें, तो हवा भी आपका क्या घेरता है, आस्थान घेरता है। समझ में आ रही बात है, जब आस्थान घेरता है तो यही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आ गई बात है। बहुत अच्छा सर, वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने मित्रों के पास कहिए कि चलो भाई इस चैनल पर आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, मैथ मिलेगा, बायो भी मिलेगा, एकदम निःशुल्क, 1 पैसा तक नहीं लगेगा, और वो भी जबरदस्त। जो पढ़ने में गरीब हो, असहाय हो, उनको बताइए। ज़्यादा उनको पढ़ने में समस्या है तो हम लोग के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भेजिए, हम लोग उनको मदद करेंगे सर, ठीक है। बट आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि हम लोग अपना पूरा तन मन धन और प्रतिष्ठा के साथ इसमें लगे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू पदार्थ के बारे में। तो इस संसार की हर एक वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ। तो हम पदार्थ को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3। पहला जो होता है ठोस होता है, दूसरा जो होता है मेरे प्यारे दोस्त द्रव होता है, और तीसरा जो होता है गैस होता है। ठोस को अंग्रेजी में हम सॉलिड कहते हैं, द्रव को अंग्रेजी में हम लिक्विड कहते हैं, और गैस को अंग्रेजी में गैस कहते हैं ना। तो पूछता है कि पदार्थ को कब भाग में बांट सकते हैं, तो आप बताएंगे कि गुरुजी हम पदार्थ को 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में, 3। ठोस, द्रव, गैस। समझ में आ गई बातें। अब इसके बाद इधर दिख रहा है, आ जाएगा पूरा बोर्ड, ठीक है। अभी हम लोग पूरा सेटअप के साथ अभी हम समझ नहीं पाए सिस्टम, तो इधर से हम पढ़ाना चालू किए होते हैं। चलिए अब इसको पार्ट 1 करके आप उतार लीजिएगा, पार्ट 2 में इधर समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त ठोस के बारे में। किसके बारे में, ठोस के बारे में। देखिए ठोस में जो क्या होता है, आप बचपन से पढ़े होंगे कि इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, तो आप बताएंगे कि गुरुजी निश्चित होता है। देखिए इसको पढ़ाने के बाद आपसे एक प्रश्न हम पूछेंगे, अगर आप सही प्रश्न बताते हैं तो आपको समझिए कि 1 लाख रुपया एगो अपाची दी जाएगी, ठीक है। आप सही प्रश्न बताइए, इनाम ले जाइए, ठीक है। चलिए ठोस का आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, तो बताएंगे गुरुजी निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कुछ भी ले सकते हैं ठोस में, जैसे मान के चलिए कि आपके पास पत्थर है ना,
चाहे ये मान लीजिए मार्कर है, मार्कर पत्थर ले लीजिए, मार्कर लीजिए, ये बताइए मार्कर को हम यहाँ रखे हैं तब भी हमें इतना ही जगह घेरेगा। मार्कर को अगर यहाँ देख रहे तो हमें ऐसा ही देखेगा, बट इसी मार्कर को लेकर के इस शहर से दूसरी शहर में जाएंगे तो ये बताइए मार्कर क्या बड़ा हो जाएगा? नहीं ना। मार्कर क्या बदल जाएगा? नहीं। तो इसीलिए इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है कि मार्कर कितना जगह घेर रहा है, तो यहाँ भी उतना ही जगह घेरेगा और इसके बाहर भी आप ले जाएंगे तो वो उतना ही घेरेगा। आकृति का मतलब दिख रहा है, और ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे साथी, द्रव है। द्रव को अंग्रेजी में हम लिक्विड कहते हैं, और इसमें जो होता है आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, समझ रहे हैं? और इसमें जो होती है आकृति क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दे कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी है। क लीटर? 1 लीटर। और इसी को अगर हम बोतल में डालते हैं यहाँ से, तो आप सोच के बताइए कंटेनर में अगर 1 लीटर है तो क्या बोतल में डालेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा? नहीं ना, 1 लीटर ना होगा। तो ये बताइए यहाँ पर भी चला 1 लीटर है और यहाँ पर भी क लीटर है साहब? 1 लीटर है। तो पहले भी 1 लीटर था, अब भी क लीटर है? 1 लीटर है। लेकिन आपके पास खुदे दिमाग है, आप पढ़े लिखे बड़ बुजुर्ग आदमी हैं, आप सोच के बताइए कि जब इसमें 1 लीटर पानी है तो पहले ये हमें कंटेनर की तरह दिख रहा था, लेकिन अब ये कैसा दिख रहा है? बोतल की तरह दिख रहा है। तो आकृति बदली कि नहीं बदली? इसीलिए आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। तीसरा जो होता है बाबू बाहुबली होता है, इसको हम लोग गैस कहते हैं। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही का निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है। लिखावट सही आ रही है? न तो आयतन निश्चित होता है और न ही का होती है, आकृति निश्चित होती है। तो कुल मिला के दोनों क्या होते हैं? तो बताएंगे गुरुजी ये अनिश्चित होते हैं। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा लिखावट पे क्या है कि हम कंफर्टेबल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग को उतारने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अनिश्चित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? स्पंज क्या है आप हमें जल्दी से बताइए, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। चाहे चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। स्पंज आप सोच के बताइए, स्पंज होता क्या है? देखिए हम लोगों के घरों में ना बाबू सोफा में फोम लगा रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में देहाती में सोखावता कहते हैं, जिसको दबाने के बाद दब जाता है और खींचने के बाद क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो उसी को हम केमिस्ट्री के भाषा में स्पंज कहते हैं। समझ में आ रही बातें? तो स्पंज क्या है ये बताइए, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? जल्दी से बताइए, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा सर कि ठोस है ना, आपके दिमाग में यही आएगा कि सर क्या है? ठोस है। हम कह रहे हैं कि स्पंज ठोस नहीं है। अब हम तो काट दें कि ठोस नहीं है, तो ये बताइए द्रव भी तो नहीं हो सकता क्योंकि स्पंज तो पानी है नहीं, गैस भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पंज तो उड़ सकता नहीं। हम ठोस काट ही दिए हैं। क्यों काट दिए हैं? क्योंकि ठोस में आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे ही बताइए इसको ना तो हम दबा छोटा कर सकते हैं, ना ही खींच के क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। तो आप ही सोच के बताइए, जो स्पंज होता है बाबू उसको दबा के हम छोटा भी कर सकते हैं, खींच के क्या कर सकते हैं? बड़ा भी कर सकते हैं। तो ठोस हो नहीं सकता। आज जिसका आयतन और आकृति बदल जाए वो चला गैस कहलाता है, जबकि स्पंज गैस है नहीं। अब आप ही सोच के बताइए स्पंज क्या है? ठीक, स्पंज क्या है? ऐसे ही पूरा जिंदगी भर ठोस द्रव गैस पढ़ते रह जाएंगे, ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा कि दिमाग को पूरा वाट लगा के छोड़ देगा और आएगा नहीं। पूरा बढ़िया तरीका से जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि पढ़ाई होती क्या है, वरना फिर जिंदगी क्या है? तो कटती सबकी ही है सर। आइए हम बताते हैं, स्पंज आपका ठोस ही है। क्या है? ठोस ही है। सब अब आपको हंसी भी आती है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठोस नहीं है, फिर कह रहे हैं ठोस है। तो याद रखिएगा ठोस भी कब प्रकार का होता है? दो नीचे आ रहा है सर। पहला जो होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। और दूसरा जो होता है आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। पहला ठोस क्या होता है? वास्तविक। इधर इधर आ रहा है।
चलिए, हम आपको बताए हैं कि ठोस जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मेरे प्यारे साथी वास्तविक होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, आभासी होता है। वास्तविक को अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल सॉलिड, SOLID, और आभासी ठोस को साहब हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल सॉलिड। वास्तविक ठोस का मतलब जिसका आयतन आकृति न बदले, जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया ना, और सारे ब्रेंच हो गया और चीज़ें, ये सब क्या है, वास्तविक ठोस है। आभासी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे स्पंज हो गया, स्पंज कौन सा ठोस है, आभासी ठोस है, क्योंकि इसको दबाने पर दब जाएगा और खींचने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बातें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपसे कुछ प्रश्न बताते हैं, आप हमें बताइएगा। पहला मामला ये है कि आपसे पूछेगा साइकिल का टायर क्या है, आभासी ठोस है कि वास्तविक ठोस, कमेंट में बताइएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि साइकिल क्या है, आभासी ठोस है कि वास्तविक ठोस। आपसे पूछते हैं रबड़ क्या है, फिर आपसे पूछते हैं कटर क्या है, जो पेंसिल बांटने वाला होता है, कटर क्या है। फिर आपसे पूछते हैं प्लास्टिक क्या है। इन सब का आप हमें आंसर बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबू, एक और एग्जाम्पल याद आ गया, कांच। कांच को हम शीशा कहते हैं। कांच क्या है, वास्तविक ठोस है कि आभासी ठोस। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट में। हमें दीजिए इजाज़त सर, और आपको पर डे 1 वीडियो मिलेगी, और 2-3 वीडियो में आपका पहला चैप्टर हम लोग पूरा बढ़िया से कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, रखिए अपना ख्याल।